हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहाँ हवाओं में सिर्फ राम नाम की गूंज थी, वहाँ हनुमान जी एक गहरी भक्ति में लीन थे। ये कथा उनके बाल रूप या शक्ति की नहीं है, बल्कि उनके त्याग और निर्मल मन की है। लंका विजय और प्रभु राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी ने शांति की खोज में हिमालय का रुख किया। वे दिन भर तपस्या करते, भक्ति के उत्साह में आकर और अपने नाखूनों से वहाँ की विशाल चट्टानों, शिलाओं पर प्रभु राम की महिमा लिखा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने वहाँ एक पूरी रामायण रच दी। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, इसमें हनुमान जी का अनुभव और उनका प्रेम बहता था। इस अद्भुत ग्रंथ को हनुमंत रामायण कहा गया। उसी दौरान महर्षि वाल्मीकि ने भी अपनी रामायण पूरी की थी। वे बड़े गर्व और प्रसन्नता के साथ अपनी रचना लेकर भगवान शिव को अर्पित करने हिमालय पहुँचे। घूमते घूमते उनकी नज़र उन शिलाओं पर पड़ी जिन पर हनुमान जी ने लिखा था। जैसे जैसे वाल्मीकि ने उन श्लोकों को पढ़ा, उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने देखा कि हनुमान जी की भाषा इतनी सरल और भाव इतने गहरे थे कि उनके सामने वाल्मीकि जी की अपनी महाकाव्य फीकी लग रही थी। उन्हें लगा कि भविष्य में लोग सिर्फ हनुमान की रामायण ही पढ़ेंगे और उनकी इतनी बरसों की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। हनुमान जी ने देखा कि ऋषि उदास हैं। उन्होंने पूछा, हे मुनिवर, आपके मुख पर ये चिंता कैसी? वाल्मीकि जी ने भारी मन से कहा, हनुमान, तुम्हारी लिखी रामायण श्रेष्ठ है। इसके सामने मेरी कविता को कौन पढ़ेगा? मेरी मेहनत तो आज ढलते हुए सूरज की तरह लग रही है। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्हें ना तो प्रसिद्धि की भूख थी और ना ही किसी पुरस्कार की। उन्होंने एक बड़ी चट्टान को उठाया, वाल्मीकि जी को अपने कंधे पर बिठाया और समुद्र के बीच पहुंच गए। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी लिखी हुई हनुमंत रामायण को सागर की लहरों में विसर्जित कर दिया। वाल्मीकि जी दंग रह गए। उन्होंने पूछा, हनुमान, तुमने ये क्या किया? इतनी बड़ी रचना को नष्ट कर दिया। हनुमान जी ने नम्रता से जवाब दिया, ऋषिवर, आपने रामायण लिखी ताकि दुनिया राम को जाने। मैंने रामायण लिखी ताकि मैं राम को याद कर सकूं। मेरी भक्ति शिलाओं की मोहताज नहीं है, वो तो मेरे हृदय में बसती है। आपकी रामायण दुनिया पढ़ेगी और मुझे उसी में सुख है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली कला और भक्ति वही है जिसमें अहंकार ना हो। हनुमान जी ने दिखा दिया कि प्रभु की सेवा में खुद का नाम मिटा देना ही सबसे बड़ी विजय है। इस त्याग के कारण आज भी माना जाता है कि जब तक संसार में राम का नाम है, तब तक हनुमान जी की भक्ति आदर्श रूप में हर राम कथा में मौजूद रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हनुमान जी की ये कथा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और रचनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद।